हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं फिर से एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर का है वो लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे कुल 30 क्वेश्चन होंगे और जिसमें कि हर टॉपिक को मैंने कवर किया, जैसे कि आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, एरर हो गए, फिलर हो गए, ठीक है, इडियम फ्रेज हो गए, एंटोसाइनो होंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड जैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से तक अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप टेलीग्राम पे भी आप फॉलो देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे सक्सेस प्लेटफॉर्म की क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, जहाँ से इसकी वीडियो को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास को फटाफट। 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि वी हैव नो लेस दैन 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। रूल फर्स्ट ये आप समझ लीजिए पहले कि लेस और फ्यू कब लगता है, ठीक है। लेस और फ्यू कब लगता है, तो देखिए लेस होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये होता है फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट क्या है आपका, स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ मैंने क्या बताया, फ्यूर लगता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है। वी हैव नो फ्यूअर, फ्यूअर और यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे फ्यूअर का यूज़ किया गया है। पहला क्वेश्चन में आपको रूल मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। कम जानकारी अगर आपके पास है और आप कोई ड्रग्स या दवा लेते हैं जिसको कहते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होना सम पॉसिबल है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट होना तय है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम मीन्स कि यहाँ पे बाय दिस टाइम का मतलब होता है अभी, ठीक है। बाय दिस टाइम का मतलब होता है अभी तक, अभी तक। और अभी तक के लिए मैं क्या यहाँ पे यूज़ करूँगा, वहाँ पे प्रेजेंटली यूज़ करूँगा। टू लिटिल इज नोन प्रेजेंटली अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। अगर अभी भी आपको जो दवा है उसके बारे में कम जानकारी है तो इसका साइड इफेक्ट देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। तो बाय दिस टाइम को यहाँ पे क्या आपको इम्प्रूव करना होगा, आपको प्रेजेंटली यहाँ पे करना होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि यू वांट टू सेव मनी, अगर आप पैसे को बचाते तो यू मस्ट डैश शॉपिंग। शॉपिंग में आप गेट रीड ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। तो ये छुटकारा पाने के सेंस में नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कटौती की। जब आप शॉपिंग करते हो उसमें क्या करते हैं, कटौती करते हैं। अगर आप पैसे को बचाना चाहते हैं तो आपको शॉपिंग पर कटौती करना पड़ेगा, मीन्स की कटौती करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे कट डाउन ऑन शॉपिंग होगा, ठीक है। गेट रीड ऑफ नहीं होगा, कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती, ठीक है, कटौती करना। और अगर हम बात करें गेट रीड ऑफ का मतलब होता है क्या, छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कट डाउन ऑन होगा, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म दे हैड डिनर आउट एज वेल। अब आप समझिए कि जब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि नॉट ओनली, ठीक है, आप देख रहे हैं नॉट ओनली लिखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जो कि क्या होता है, निगेटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, तो सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के पहले होगा। ऑक्सिलरी वर्ब किसके पहले होगा, सब्जेक्ट के पहले। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, यहाँ पे दे, और दे के पहले हमें क्या लगना होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पे बात हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे डिडंट तो होगा नहीं, तो डिड यहाँ पे होगा, ठीक है। डिड दे और गो होगा यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट और उसके पहले का ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, वो होगा डिड। तो नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म दे हैड डिनर आउट एज वेल, क्लियर। तो ध्यान रखिए नॉट ओनली ऐसे वर्ड होंगे, और भी वर्ड है जैसे कि आप नॉट से स्टार्ट रहेगा तो नो से स्टार्ट रहेगा, तो और भी वर्ड जैसे कि मैं बताऊँ कि सेल्डम रहे तो, ठीक है, सेल्डम रहे तो, हार्डली रहे तो, ठीक है, हार्डली रहे तो, ऐसे बहुत सारे मैंने वर्ड आपको बताया, नॉट ओनली, नॉट, नो, सेल्डम, हार्डली, ठीक है, नॉट, नेवर, ठीक। इस तरह से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है नेगेटिव वर्ड के साथ, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि मेनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो मेनी ए के बाद याद रखिए, मेनी ए के बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो क्या कि आपका नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या होगा, वर्ब जो होगा आपका वो भी सिंगुलर होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेनी के बाद यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे
नाउन जो है सिंगुलर है, सही है। नाउन यहाँ सिंगुलर, तो मेनी ए मैन, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेनी के साथ यहाँ पे मैन नहीं होता, मैन हो जाता, मेनी ए के साथ मैन होता, मैन नहीं होता, ए मेनी मैन होता ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होगा, मीन्स कि मेनी मैन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फटाफट देखते हैं इडियम फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है अपनी मांग के लिए सांकेतिक हड़ताल, अपनी मांग के लिए हड़ताल करना। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना, है ना, मांग के लिए क्या करना, हड़ताल करना, हड़ताल। तो यहाँ पे जो होगा शॉर्ट स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक एज हेल्ड एज अ वार्निंग, है ना, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, वार्निंग के रूप में आप क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि अगर आपने मेरी मांग नहीं पूरी की तो मैं स्ट्राइक करूंगा, मैं हड़ताल करूंगा, काम नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कि बाय अपोजिट हिज प्रपोजल आई फेल फॉल ऑफ हिम। फेल फॉल का मतलब होता है किसी से असहमत होना, इसका मतलब होता है किसी से असहमत होना, किसी से असहमत होना, या फिर कह सकते हैं इसको विरोध करना भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विरोध करना भी कहते हैं, ठीक है। फेल फॉल का मतलब होगा किसी से असहमत या फिर विरोध करना। बाय अपोजिट इज प्रपोजल आई फेल फॉल ऑफ हिम, मीन्स कि क्या होगा, डिडंट अग्री विद, मीन्स कि क्या, असहमत होना मीन्स डिडंट अग्री विद हिम, डिडंट अग्री विद हिम। बाय अपोजिट इज प्रपोजल, बाय अपोजिट इज प्रपोजल आई डिड नॉट अग्री विद हिम, क्लियर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, द वर्कर हु सॉरी दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट, ठीक है। दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट सेल्डम सो गुड रिजल्ट। बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब होता है कि रेगुलर बेसिस पे नहीं, ठीक है, मीन्स कि क्या इसको कह सकते हैं, इंटरवल कह सकते हैं, है ना। मीन्स दो हुज वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट। अगर जो इस तरह से काम करते हैं, कभी कभी काम करते हैं, रुक रुक कर काम करते हैं, गैप करके काम करते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे जाता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू कोई काम करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होता है, अगर आप अच्छा काम करते हैं कंटिन्यू तौर पे तो आपका जो भी कंसिक्वेंस होगा, जो परिणाम होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होगा इरेगुलरली, इरेगुलरली, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होगा इरेगुलरली, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेल्डम में लिखा हुआ था, सेल्डम एक तरह से एक निगेटिव ही चीज़ बताता है कि शायद ही हो पाएगा कि ऐसा कोई अच्छा रिजल्ट होगा, है ना, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब। एट सी का मतलब क्या होगा, एट सी का मतलब होता है पजल्ड, पजल का मतलब कन्फ्यूज, पजल का मतलब कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड है। ही वॉज कन्फ्यूज व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब, उसने जो नया जॉब शुरू किया है या किया था उसके वजह से वो क्या बिल्कुल कन्फ्यूज है, ही वॉज कन्फ्यूज जब वो न्यू जॉब स्टार्ट किया तो, है ना। ऐसे भी नया नया चीज़ जो कोई भी करता है उसको क्या होता है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता ही है, या तो चीज़ें समझ में नहीं आता या फिर उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये इसका आपको यहाँ पे बताना है, इसका इडियम बताना है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कंसेंसस वर्कर्स डिसगस्टेड। कंसेंसस का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ईमान नहीं है तो नोट कर लीजिए, ईमानदार। तो बात क्या हो रहा है, स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज स्टेटमेंट, एक कह सकते हैं कि सामान्य जो स्टेटमेंट जिसमें किसी खास मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपनी है जिसमें वर्कर है और बॉस है, और बॉस जो है बॉस लेव द कंसेंसस वर्कर डिस्कस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी होगा उनका स्टेटमेंट जो भी रहा होगा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होगा जनरलाइज स्टेटमेंट। चलिए अब यहाँ पे फटाफट देखते हैं सिनोनिम या फिर कह सकते हैं कि सेम इन मीनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आया भी है। ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिसगस्टिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिसगस्टिंग। बाकी फिल्दी का मतलब तो पता है कि आपको क्या है, गंदा होता है, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, डिप्रेसिंग मतलब कि हतोत्साहित करना किसी को, ठीक है। तो ऑब्नोक्सियस का मतलब होगा डिसगस्टिंग, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है समझौता। समझौता, समझौता यहाँ पे होगा मीन्स कि इन द सेंस जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में, ठीक है। कोई आप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे करते हैं या बॉन्ड साइन करते हैं, तब वहाँ पे आप यहाँ पे कोविनेंट की बात करते हैं। वहाँ पे उस तरह के जब समझौता होता है वहाँ पे आप कोविनेंट का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस का मतलब होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस DI वाला नहीं है, DEFERENC। डिफरेंस का मतलब होता है आदर करना, आदर करना। इसका जो करेक्ट साइन होगा, बेस्ट इन मीनिंग होगा या स्पेक्स इन सेम मीनिंग होगा, वो होगा रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कि एब्रोगेट का मतलब कानून समाप्त करना। कोई भी कानून है उसको समाप्त करना, समाप्त करना, कोई लॉ को समाप्त करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रिपील, REPEL। रिपील मतलब कोई लॉ को समाप्त करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्या है, इंटरप्रीट, INTRE। अच्छा यहाँ पे D लिखा गया है, टाइप मिस्टेक हो गया, यहाँ पे T कर लीजिएगा। INTREPID। इंटरप्रीट का मतलब होगा यहाँ पे फियरलेस, निर्भय, जिसको कोई डर नहीं हो, निर्भय। मीन्स कि फियरलेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स कि D इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब यहाँ से देखते हैं अपोजिट इन मीनिंग देखेंगे। एंटोनिम। एंटोनिम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को किसी समूह से बाहर निकालना, समूह से बाहर निकालना। अब बाहर निकालना का मतलब क्या होगा कि अपोजिट इसका क्या होगा, वेलकम करना, उसका स्वागत करना। ऑस्ट्रासाइज का अपोजिट होगा वेलकम, स्वागत करना। डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस का मतलब होता है सघन। सघन होता है, घना होता है, ठोस होता है। इसका अपोजिट होगा स्पार्स। स्पार्स का मतलब विरल या कम घना, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, कंजूस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट, जो अधिक खर्च करने वाला होता है, अधिक खर्च करने वाला, अधिक खर्च करने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ और मीनिंग अगर जानना चाहते हैं इसका मतलब भी जान लीजिए कि ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, ऑस्टेंटेशस। ऑस्टेंटेशस का मतलब जो होगा दिखावटी या बनावटी। यहाँ पे लिख लीजिए दिखावटी, दिखावटी या फिर बनावटी, बनावटी, ठीक है, ऑस्टेंटेशस। और प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस का मतलब होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो ये मैंने दो एक्स्ट्रा मीनिंग मैंने बताया, लेकिन हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तो एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। कंजूस का अपोजिट होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। आगे बढ़ेंगे। फिटर। फिटर का मतलब क्या होता है, FETTER। फिटर का मतलब होता है जंजीर से बांधना, बांधना, किसी चीज़ को बांधना मीन्स कि उसके आज़ादी को छीनना। तो उसका अपोजिट होगा लिबरेट। इसका अपोजिट होगा स्वतंत्रता, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है कि हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है शांति, और अपोजिट क्या होगा, शांति का अपोजिट होगा स्ट्रीफ। स्ट्रीफ मतलब झगड़ा या विवाद, झगड़ा या विवाद, झगड़ा या विवाद करने वाला या विवाद जैसा चीज़ को कहते हैं स्ट्रीफ। और हार्मोनी मतलब शांति व्यवस्था के सेंस में होगा, और अपोजिट जो होगा स्ट्रीफ होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे मिसस्पेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। यहाँ पे मिसस्पेल्ड बताना है। तो मिसस्पेल्ड आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो होगा 4 ऑप्शन दिख रहेंगे, जिसमें कि 20 का मिसस्पेल्ड वर्ड है। मिसस्पेल्ड मतलब जो गलत वर्ड है, तो इसका सही क्या होगा, EXAGG, ठीक है, ERATION, ठीक है। एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, एग्जैगरेशन। बाकी कॉम्बिनेशन का मतलब तो पता ही होगा आप सब, क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है, कोई चीज़ का ग्रुप होना, वो कॉम्बिनेशन बताता है, ठीक है। और हॉलिसिनेशन का मतलब क्या होता है, हॉलिसिनेशन का मतलब होता है दृष्टि भ्रम। मीन्स कि जो चीज़ है नहीं उसके बारे में भी इमेजिन कर लेना, ठीक है।
एडमोनिशन का मतलब होता है डांट, इसका मतलब होता है दृष्टि भ्रम, लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। इसका मतलब जो होता है डांट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का स्पेलिंग क्या होगा, जो कौन सा स्पेलिंग सही होगा, बाकी कौन सा इसमें मिसस्पेल्ड ढूंढना है, मिसस्पेल्ड होगा ये, तो इसका जो स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा, सैक्री, आर आई, देखिए यहाँ पे आर ई लिखा हुआ है, यहाँ पे आर आई होता है, बाकी एल ई जी ई होता। इसका मतलब होता है पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान करना, पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान करना, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी तो सैक्रोसैंक्ट का मतलब जो भी होता है वो क्या होता है, सैक्रोसैंक्ट का मतलब भी यहाँ पे आपको पवित्र के सेंस में होगा, ठीक है। सैक्रेड का मतलब भी पवित्र के सेंस में होगा। और सैक्रामेंट, सैक्रामेंट का मतलब होता है कि धार्मिक कर्मकांड, ठीक। चलिए आगे देखेंगे वर्ड में कौन सा वर्ड में मिसस्पेल्ड है, तो ये वाला वर्ड में मिसस्पेल्ड है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट होगा क्या, तो ALLI टी के बाद देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ, जो कि यहाँ पे ई होना चाहिए था, बाकी ARATION। एल्टरेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब जो यहाँ पे होगा, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक कहने का मतलब अनुप्रयास, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब होगा अनुप्रयास। बाकी अलाउंस का मतलब पता है कि भत्ता होता है। बाकी अल्मेटिक का मतलब क्या होता है भाई, अल्मेटिक का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। अल्मानेक का मतलब जो होता है, अल्मानेक का मतलब होता है विविध जानकारी वाली पुस्तक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिसस्पेल्ड ढूंढना है। मिसस्पेल्ड यहाँ पे कौन सा है, ये आइडोसी, आइडोसी अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, IDIOCY, यहाँ पे CY होना चाहिए था, जो कि S लिखा होता है। आइडोसी, आइडोसी का मतलब होता है क्या, एडियोसी का मतलब होता है बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी, ठीक है, बेवकूफ़ी। बाकी एडियोसिनक्रेसी का मतलब क्या होता है, एडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है किसी चीज़ का लत या पागलपन या स्वभाव। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, आइडियोलॉजी का मतलब होता है सिद्धांत। नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आइडियलाइज का मतलब क्या है, आदर्श रूप से प्रस्तुत करना। इसमें कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में जो गलत वर्ड है वो है आपका जॉन्डिस, तो सही क्या होगा, JAUNDI, S नहीं होता यहाँ पे C होता है, जॉन्डिस बीमारी का नाम है। बाकी जैवलिन का मतलब तो पता है भाला होता है। जैरिंग का मतलब होता है, जैरिंग का मतलब होता है विवाद या कलह जिसको कहते हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं फटाफट एरर देखते हैं। एरर में क्या भाई, फर्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आप समझिएगा यहाँ पे आइदर के साथ जो कंजंक्शन लगता है वो क्या लगता है, और लगता है, और यहाँ पे और की जगह पे क्या लिख दिया गया है, एंड, जो कि गलत है, तो क्या होना चाहिए और। तो क्वेश्चन नंबर 26 में एंड को हटाएंगे और करेंगे, आइदर और वाला यहाँ पे केस बनेगा। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़, आपको या तो अपने स्टडीज़ के साथ रेगुलर रहना होगा, या स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, या एग्जामिनेशन से पहले आपको काफ़ी दिन तक उसके साथ स्टडी करना होगा, मीन्स कि कंटिन्यू आपको पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट आर बॉर्न टू बी इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। बहुत ही यहाँ पे ट्रिकी, यहाँ पे एरर है। देखिए एरर क्या यहाँ पे 2 दिख रहा होगा और यहाँ पे इफेक्ट, तो हमको पता है कि 2 + V1 होता है। V1 मीन्स कि यहाँ पे वर्ब होता है। इफेक्ट क्या है, यहाँ पे इफेक्ट जो होता है इसको कहते हैं नाउन होता है। हमें तो 2 के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो हमें वर्ब को लगाने के लिए हमें वर्ब क्या चाहिए, तो अफेक्ट को कहते हैं। अफेक्ट ये वर्ब होता है और इफेक्ट जो होता है नाउन होता है। तो 2 के साथ यहाँ पे क्या यहाँ पे एरर सुधारना होगा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसमें क्या लिख दिया गया, 2 के साथ नाउन दे दिया गया, जो कि गलत है। आपको 2 के साथ आपको वर्ब लगाना होगा, अफेक्ट, टू अफेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कि दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। आपको एक केस में बता रहा हूँ, एज वाला केस, एज डॉट या फिर यहाँ पे एडजेक्टिव कह सकते हैं एज, और एडजेक्टिव भी कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटर, यहाँ पे क्या कंपैरेटिव डिग्री, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के सेंस में होगा, कंपैरेटिव में नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, ऑन माई ओकेजन्स
वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ट्रिकी एरर है। ऑन मेनी ओकेजन, कई सारे ऐसे अवसर आते हैं वी डिड हेल्प द पुअर, जबकि हमने पुअर लोग को मदद किया है, बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड, उनको भोजन देकर, कपड़े देकर। ठीक है, तो यहाँ पे वी डिड के साथ जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हेल्प करना होगा, तब जाकर करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फॉरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे क्या है, प्लोरल है। अगर ये प्लोरल है तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पे वर्ब भी तो यहाँ पे प्लोरल होगा ना। सब्जेक्ट यहाँ पे जो है आपका कॉन्सिक्वेंस, ये क्या है आपका वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे प्लोरल है तो वर्ब भी आपको प्लोरल करना होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि आपका जो क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिमिलर हो तो वर्ब भी सिमिलर होगा। तो देखेंगे आपने यहाँ पे कुल 30 क्वेश्चन, और सारे 30 जो क्वेश्चन थे सभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल बेस्ड। मैंने एक छोटा सा प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट बनाया था जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे करना क्या होगा, टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम लिखना होगा, वहाँ ज्वाइन करना होगा। इसकी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, साथ ही साथ अगर इसका PDF अवेलेबल होगा वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। गाइस थैंक यू वेरी मच।